अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑर्डर 8, सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 1A। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप प्लेंट फाइल करते हो सिविल केसेस में। प्लेंट के बाद में नोटिस होता है, नोटिस के बाद में अपीयर होती है डिफेंडेंट अपीयर होने के बाद में डब्ल्यूएस फाइल करता है। डब्ल्यूएस के लिए 30 डेज़ मिलते हैं, जो कि आपका ऑर्डर 8 रूल 1 में है। 30 डेज़ मैक्सिमम 90 डेज़, बट 30 डेज़ आपका राइट है। उसके बाद में प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट, कॉस्ट भी लगा सकती है, बट इट जनरली अलाउज 90 डेज़ तक आपको अलाउड होता है विद सफिशिएंट रीजंस। और कमर्शियल कोर्ट में 120 दिन विद सफिशिएंट रीजन सेम। तो जब आप डब्ल्यूएस फाइल करते हो तो जैसे प्लेंट होती है, तो प्लेंट में जो प्लेंटिफ होता है वो अपने क्लेम्स करता है, प्लस में अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। एंड जनरली जो क्लेम है एक कोज ऑफ एक्शन को लेके, इट इज़ जनरली सेड कि भाई जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट आपको फाइल करने ही करने। हाउएवर अगर कुछ मिस हो जाता है तो सफिशिएंट रीजन दे के लेटर ऑन आप फाइल कर सकते हो। ऐसे ही सेम जब डिफेंडेंट की बारी आती है जवाब देने की, तो उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। और रिटन स्टेटमेंट में भी सेम है कि जो डॉक्यूमेंट जिस पे वो क्लेम कर रहा है, जिसमें उसको रिलीफ चाहिए, वो अपना जो चीज़ है वो बता रहा है, और जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बता रहा है उसको कंप्लीट आपको प्रोवाइड करना है विद द डब्ल्यूएस के साथ में आपको प्रोवाइड करना है। तो 1A सेज ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड। बेसिकली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ defendant to produce those documents on which he is claiming relief before the court. अब वो डिफेंस भी हो सकता है, क्लेम फॉर सेट ऑफ भी हो सकता है, काउंटर क्लेम भी हो सकता है। भाई आप जो है जवाब जो दे रहे हो उसमें जो प्लेंट में डाला हुआ है उसमें आपने जो उसको काउंटर करने के लिए जो डिफेंस लिया है वो भी है। आप वापस से जो दावा करते हो विद इन दी प्लेंट विद इन दी डब्ल्यूएस, तो उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। बेसिकली आपने ही क्लेम किया तो काउंटर क्लेम हो गया। तो बेसिकली आप चाहे सेट ऑफ हो, काउंटर क्लेम हो, डिफेंस हो, आपका जो भी मुद्दा है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने ही देने हैं। लेकिन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, दिस ऑल्सो सेज कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं तो दे कैन ऑल्सो फाइल, the documents can be filed later on under this order 8 rule 1A। और वो कहाँ दिया हुआ है 3 में। A document which ought to be produced in court by the defendant, मतलब basically defendant could have produced those documents along with the WS but he or she did not, but is not so produced, कि करना चाहिए था बट नहीं किया। with the leave of the court shall not with the leave of the court be received in evidence on his behalf। बेसिकली अब जो एडमिशन है, अब वो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड तभी आएंगे जब वो परमिशन जो है कोर्ट की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो डब्ल्यूएस है, डब्ल्यूएस के साथ में आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो, तो द डिफेंडेंट ought to have produced all the documents बेस्ड ऑन विच ही इज़ क्लेमिंग रिलीफ। काउंटर अपना काउंटर जो क्लेम है वो कर रहा है या फिर सेट ऑफ है। लेकिन अगर फिर भी नहीं देता है तो ये तो ऑटोमेटिक अपने रिकॉर्ड पे आ ही जाते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं देता है तो फिर बाद में अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंडेंट, तो आपको ऑर्डर 8 रूल 1A और 3 इसमें आपको जाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या है कि परमिशन ऑफ कोर्ट की लेनी पड़ेगी, और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हो। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन आए तो यू नीड टू इन्वोक ऑर्डर 8 रूल 1A सबसेक्शन 3। थैंक्स।